हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी मदद मिल कर सके, उनको भी इससे कुछ ना कुछ फायदा हो सके, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ सके। तो गाइज, ये रीडिंग जो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन को लेके टाइमलेस है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर जेंडर साइन के लिए ये हर जेंडर के लिए ये चैनलाइज हो रही है। ओके, तो मैं आज यहाँ पे चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपको लेकर, क्या उनके डीप इन द माइंड में चल रहा है, क्या उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोग मेरी फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं, आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है या आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स डालती हूँ, तो आप मुझे सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स भेज सकते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजा करिए, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों से और बोलना चाहूँगी कि महादेव से बड़ा कोई भी नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट करें, जिसको भी आप मानते हैं उससे कनेक्ट करें, आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। ओके, और अगर आप लोगों को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। क्रिस्टल के लिए भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है और पर्सनल रीडिंग के लिए भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए, और अगर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलते ही रहते हैं तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है इसमें, तो है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। महादेव मुझे बताइए कि कलेक्टिव लेवल पे जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके पर्सन की क्या एनर्जी है। नमः शिवाय। जो मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्यों उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, क्या उनकी डीप फीलिंग है अपने मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए। एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। अपने पर्सन को चेज करना बंद कीजिए। अगर आप उन्हें चेज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो ये रीडिंग देखिएगा भी मत। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ आप अपने पर्सन को चेज करना बंद कीजिए, तभी वो इस पॉजिटिव रीडिंग को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। कमेंट में लिखिएगा 99111111 717 और 777 अपनी लाइफ में हर किसी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, नमः शिवाय। चलो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी आपको लेके, क्या फील करते हैं वो। महादेव मुझे बताएं इनके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फील करते हैं। ओके, जजमेंट, वेरी नाइस। जो भी आप लोगों की लाइफ में कुछ भी हुआ है उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान अब इस रिश्ते में जजमेंट करें। ओके, भगवान से वो जजमेंट मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेरी नाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना दूरियां नहीं थी, दूरियां कराई गई हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, जहाँ पे दूरियां कराई गई हैं। मैं पहले यहाँ पे कार्ड्स लगा लेती हूँ। क्या उनके डीप ऑफ द माइंड में चलता रहता है इनको लेकर, क्या इनके डीप ऑफ द माइंड में चलता रहता है इनको लेकर, इनके पर्सन के डीप इन द माइंड में इनको लेकर क्या चलता रहता है। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन के डीप इन द माइंड में क्या चलता रहता है। महादेव मुझे बताएं डीप इन द माइंड में क्या एनर्जी। नमः शिवाय। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहा है, और जिसको आपके पर्सन भी समझ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में फिर से वो कलर भरेंगे, आपकी लाइफ में फिर से वो हैप्पीनेस आएगी। तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप ना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहा है। आपने इसमें बहुत ज्यादा लेसन्स आपको मिले हैं, आपके पर्सन की तरफ से इसमें बहुत ज्यादा आपको लेसन्स मिले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप अभी क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी दो लोगों में कंफ्यूज है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जिसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ पे कुछ उनके पेरेंट्स या कुछ उनके समथिंग लाइक दैट कि उनकी कोई मदर या कोई सिस्टर या कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव नेचर के पर्सन हो सकते हैं, कोई भाभी टाइप की है, जो भी कुछ है। कोई फीमेल फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें जिसमें और उसमें उन्हें आप दोनों में डिसीजन करना है। इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप भी उन्हें चाहिए, हर तरीके से आप भी उन्हें चाहिए, और वो थर्ड पर्सन जो है वो भी उन्हें चाहिए, वो भी उनका कोई क्लोज वन ही है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, कुछ दिन से आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि वो आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। एक आपको एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी की, जिसमें आप में और जिसमें कंफ्यूज थे, उनकी सच्चाई यहाँ पे पता चल गई है, जिसको लेके आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एक ग्रोथ देखते हुए, इस रिश्ते में ग्रोथ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा, आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए, इस लव को इमोशनल लव, मैच्योर्ड लव देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा ये लव अब उनके लिए मैच्योर हो गया है। उनको लगता है कि अब उनका आपके बिना कोई भी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि अब उनके डीप इन द माइंड में यही चल रहा है कि आपके बिना अब उनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि अब आप उन्हें चाहिए ही चाहिए, हर सिचुएशन में अब आप उन्हें चाहिए। पहले क्या वो था, पहले का वो क्या था कि पहले वो आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा लेते थे। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज से भरा हुआ था, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है, अभी मुझे आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा चेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप में जो बात है वो किसी में भी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो स्पार्क उनको आपके साथ फील हुआ है, जो चीज आपने उनको दी ना, वो उनको कोई नहीं दे सकता। वो फीलिंग, वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन उनको कोई भी नहीं दे सकता। इसी वजह से मुझे वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए, आपको बैक ऑफ द माइंड में आप चलते हुए, आपको लेके बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो आगे बढ़ के आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके लिए एक्शन नहीं लेते थे, अभी तक आपको कम और थर्ड पार्टी को ज्यादा वैल्यू देते थे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई, क्योंकि उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है, बट वो मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगा कि शायद आप एम ही हो। जैसे और भी लोग उनके लाइफ में कभी आए होंगे और चले गए होंगे, तो उनको यही लगा कि जैसे और लोग आए और चले गए, सेम एज आप भी ऐसे ही हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ चुके हैं अब इस चीज को कि कितना भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी, पर वो यहाँ पे वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर वो मुझे यहाँ पे आपसे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि उनकी ये समझ में आ गया कि रिलेशन नेवर एंडिंग है। आपको चेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको टेलीपैथी से मैसेजेस भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन के अगर सपने आ रहे हैं या वो कहीं पे भी ट्रिगर कर रहे हैं, उनका नाम आपको दिख रहा है, उनकी फोटोग्राफ्स आपके सामने आ रही है, या फिर अभी हाल फिलहाल में अगर किसी के पर्सन उनको दिखे भी है, तो यहाँ पे साफ तौर पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ना उनको एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में दिख रहे हो। आप उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो। उनको लग रहा है कि आप जैसे कोई खजाना हो। मैं सही बताऊं तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई खजाना हो, जैसे कि कोई खजाना हो जिसको कोई बहुत दिन से ढूंढ रहा था, और मतलब और उनके हाथ में तो फ्री में आ गया वो खजाना, और अब वो इस खजाने को खोने नहीं देना चाहते, क्योंकि अब उनको आपकी वैल्यू मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, समझ आने लगी है कि मैं इस खजाने को खो नहीं सकता, मैं इस पर्सन को मिस नहीं कर सकता। चलिए एक दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई करेंगे कि फाइनली और क्या है उनके डीप इन द हार्ट में, उनकी हार्ट की हिडन फीलिंग क्या है, उनके हार्ट के हिडन सीक्रेट्स क्या है जो उन्होंने आपसे छुपाए हैं अभी तक, जो अभी तक नहीं बताया। अगर वो अभी आपको दिखाते हैं ना, नहीं जी मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तुम्हारे कॉल टेक्स्ट मैसेज से फर्क नहीं पड़ता, तो देख लेते हैं कि उनको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी थी, मतलब आज की एनर्जी थी कि क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनके दिल में चल रहा है।
अभी देखते हैं कि उनके दिल में हमेशा क्या चलता रहता है, क्या उन्होंने छुपा के रख रखा है जो उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि क्या उन्होंने आपसे छुपा के रखा है, क्या छुपा कर बैठे हैं वो आपसे। महादेव मुझे बताइए, इनके जो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन है क्या छुपा कर बैठे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा कर बैठे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन है मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा कर बैठे। महादेव मुझे बताइए क्या छुपा कर बैठे हैं। नमः शिवाय। क्या छुपा कर बैठे हैं महादेव, मुझे आप ही कनेक्ट करें। ओके, इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं वो, मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। भैया दिल तो उनका, यस, ओपन हार्ट, वाओ वेरी नाइस, ओपन हार्ट। अब वो आपके साथ अपना दिल खोलना चाहते हैं। अभी तक अगर आपके साथ उन्होंने अपना दिल खोला नहीं था तो वो आपके साथ दिल खोलना चाहते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। देखो मिरर नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो मिरर नंबर उनको भी दिख रहे हैं। आप मिरर नंबर, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये आपको अगर लग रहा है ना उनको भी लग रहा है, क्योंकि जैसा आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। वो अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं। उनके डीप इन द माइंड में यही है, डीप इन द हार्ट में यही है कि आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना है और पूछना है क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ फील हुआ था क्या। नो कांटेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में तुम्हें भी ऐसा लगा था कि ये कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या तुम्हें भी ऐसा फील हुआ था। वेरी नाइस, इंट्यूशन देखा, आपकी इंट्यूशन तो गाइड कर रही है, उनकी मैंने आपको पहले ही बोला ना, टेलीपैथी से आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, है ना, इनर नोइंग, कुछ अंदर से वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ तो बता रहे हैं। तो ये आपकी जो इंट्यूशन है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो आपको ऐसा लग रहा है वो उनकी भी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू भाई, उनकी इंट्यूशन भी गाइड कर रही है कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इस कनेक्शन में कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। मैं साफ तौर पे देख रही हूँ उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाने वाला है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। पूरी दुनिया उनको अलग करने की कोशिश कर ले, लेकिन आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर ले, कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, आप दोनों के खुद के अलावा। देखा, मैंने आपको बोला ना टेलीपैथी से मैसेज भेज रहे हैं और टेलीपैथी का ही कार्ड आ गया। तो उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करिए कि ये कनेक्शन जो है ना खत्म होने वाला नहीं है, ये कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। ओके, देखो होपिंग, मैं कह रही हूँ ना उनको फेथ है, इस चीज की होप हो चुकी है, अब उनको फेथ है। और देखो मैनिफेस्टिंग, मैंने आपको बोला ना वो आपको मैनिफेस्ट करें, साफ तौर पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको उनकी जो कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, आपको जो भी कुछ उनके बारे में सुनने को मिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि फाइनली जो है वो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यस, थिंकिंग, देखा, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, देखो बहुत ज्यादा थिंकिंग आपके बारे में चल रही है, बहुत ज्यादा आपको डिजायर करते हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि फाइनली कैसे सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे इस लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, कैसे लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए। और एक कार्ड और ये खुद से ही आया है, रियलाइजेशन। देखो अभी तक उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था, और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अभी तक वो ना नॉर्मल टेकन फॉर, रीडिंग में भी मैंने आपको बताया ना, वो आपको नॉर्मल टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उनको लग रहा था कि आप भी और लोगों की तरह आओगे चले जाओगे, आओगे चले जाओगे, समथिंग लाइक दैट, कि वो आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, पर वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ये समझ में आ गया है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अब ये आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। तो इनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि आप दोनों के बीच जो है ना वो कुछ नया ही है। उनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी अवेकनिंग हुई है, उनको ना कुछ समझ में आ गया, और थर्ड पार्टी की वजह से ही उनको सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समझ में आया है। आ, और उनको ये भी समझ में आया कि थर्ड पार्टी है जो आप लोगों के रिश्ते को अलग कराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो अपने थर्ड पार्टी से छुपते छुपाते हुए आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डर उनके दिमाग में पता है क्या है, डर उनके दिमाग में यह है कि क्या आप उनकी बात पे विश्वास करोगे, क्या उनकी बातों को सच मानोगे, क्या आप सोचो मतलब क्या आप ये
मान पाओगे कि आपके पर्सन ने आपसे सच बोला, झूठ नहीं बोला, या अब आप उनकी बातों पे विश्वास कर पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको, जैसे मैं उनके दिल के पत्ते खोल खोल के रख रही हूँ, आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल की एक एक सच्चाई बता दे। देखो कितने शांत हो गए, जैसे ही मैंने बोला कितने शांत हो गए हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं मैं उनके दिल की सारी सच्चाई खोल के आपके पास ना रख दूं, आपके सामने ना रख दूं, आपको सब कुछ उनके दिल के पत्ते खोल के ना बता दूं जो भी उन्होंने दिल में छुपा रखा है। देखते हैं इस प्यार की सिचुएशन क्या है, अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या सिचुएशन है, अब वो क्या करने वाले हैं आगे चल के। देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है आप लोगों के लव में, अभी आगे क्या होने वाला है, क्या कनेक्ट होने वाला है। महादेव मुझे कनेक्ट करें, अभी इनके प्यार की क्या सिचुएशन है, अभी क्या इस सिचुएशन के हिसाब से क्या होना है इस लव में। महादेव मुझे कनेक्ट करें, हाँ सिचुएशन के हिसाब से क्या होना है इस लव में, जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इन लोगों के रिलेशनशिप में क्या होना है, क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे। क्या वो अपनी तरफ से कुछ स्टैंड ले पाएंगे इन लोगों के लिए, क्या इनसे कनेक्ट कर पाएंगे खुद से, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। सामने वाला बंदा खुद से आए तो ठीक है, वरना आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन वो आपके लिए छोड़कर नहीं गए हैं, ऐसा कुछ भी आपके लिए छोड़कर नहीं गए हैं कि आप लोग उनके पास जाओ और कंटिन्यू करो। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड खुद ही आया है। का सिचुएशन ये है, उनका नेक्स्ट सेक्शन ये होगा कि वो तुरंत आपको आते ही हायर कमिटमेंट देने वाले हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हो चुके हैं या फिर एंगेजमेंट हो चुकी है, तो उनको जो है ना यूनियन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की लाइफ में मुझे कंप्लीशन आते हुए दिखाई दे रहा है, और जो होगा ना वो एटर्निटी तक होगा, मतलब अब से लेके ऊपर तक, जन्मों जन्मों का ये रिश्ता है, कोई से अलग नहीं कर सकता। क्लेम करना इतनी पॉजिटिव रीडिंग को 11 से, 100% क्लेम करना 717 से। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसी रेड रेड सुंदर से आप एक लहंगा पहनकर जो है अपने लाइफ में एंजॉय करने वाले हो। सेलिब्रेशन होने वाला है, आप लोगों के कोई फंक्शन होने वाला है, बहुत जल्दी रिंग एक एक्सचेंज होने की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपकी आपके पर्सन के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। वाओ, नेक्स्ट कार्ड अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन, इंगेजमेंट रिंग एंड नेक्स्ट वेडिंग रिंग। क्लेम करो भाई, जल्दी से क्लेम करो इस पॉजिटिव रीडिंग को। और जिसने अभी तक डबल टैप नहीं किया है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करी है, फटाफट एनर्जी एक्सचेंज कर लो और सब्सक्राइब कर लो फटाफट चैनल को। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई ऑल्सो क्लेम दिस ऑल पॉजिटिव रीडिंग फॉर माई ऑल द व्यूवर्स जो भी इस टाइम देख रहे हैं, और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो यूनियन को लेके परेशान है, जो कमिटमेंट को लेके परेशान है। देखो, जिन लोगों की मैरिज है उनका यूनियन होना निश्चित है, और जिन लोगों की अभी तक मैरिज नहीं हुई है, आप लोग वैसे ही इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वो नो कॉन्टेक्ट या लेस कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको हायर कमिटमेंट मिलने वाला है। लेकिन कब कब मिलेगा? जब आप अपने ऊपर बैलेंस करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, 7 चक्र हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, उन्हें सोचना बंद कर दो, चेस करना बंद कर दो। वो पर्सन बस आप ही का है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी रेजोनेट करेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है ना। तो अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। अगर आप मेल हो तो फीमेल के लिए सोच लेना, और फीमेल हो तो मेल के लिए सोच लेना, ठीक है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब उनके ये समझ में आ गया कि कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कुछ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में उन्होंने पहले ही बोल दिया, और सोलमेट के बारे में उन्होंने इसमें बोल दिया। और मुझे दिख रहा है कि वो समझ, अब आपके लिए वो टोटल, वो पर्सन जो भी होगा वो टोटली डिवोटी आपके लिए होगा। उसको मुझे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ये लव जो है ना एवर लास्टिंग लव है। हर कार्ड में वो यही कह रहे हैं कि ये लव एवर लास्टिंग लव है, ये कंप्लीशन है, ये मतलब उनकी लाइफ का कंप्लीशन है। उनके लाइफ में जिस स्पार्क की कमी थी ना, वो आपने पूरी कर दी है, और इसीलिए वो आपको बहुत जबरदस्त बुरी तरीके से मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, हायर कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो, आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको सॉर्ट आउट करके आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, मतलब चाहते ही नहीं है, नेक्स्ट सेक्शन उनका यही होने वाला है। आप लोगों का यूनियन होना निश्चित है, आप मेरे से गारंटी ले लो, आप लोगों का यूनियन होना निश्चित है। नेक्स्ट क्या है?
देखो, अगर आपको लगता है ना हार्ट ब्रेक उन्हीं का, आप ही का हुआ है, तो आपका ही हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। बहुत ज्यादा डीपली फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रॉस्ट फील कर रहे हैं। ब्रेकअप सिचुएशन आपकी नहीं हुई है भाई, उनका भी हाथ दिल टूटा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि दिल उनका भी टूटा है। देखो नगेन दिस कि वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आपको लग रहा है ना, तो हार्ट ब्रेक उनका भी हुआ है, पेन में वो भी है, सेपरेशन में उन्होंने भी बहुत ज्यादा लॉस झेला है, डिसेप्शन और झूठ उन्होंने भी बहुत ज्यादा झेले हैं, आपसे नहीं तो थर्ड पार्टी से झेले हैं। लेकिन हाँ, आपसे दूर होके, आपको रिग्रेट करके, आपको परेशान सॉरी आपको परेशान करके, आपको घूस करके, आपको ऑन ऑफ को सिचुएशन में डाल के, आपके साथ गलत करके खुश वो भी नहीं है। मैं आपको साफ तौर पे बता रही हूँ, बार बार वो इस एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर आप कह रहे हो ना दीदी क्यों नहीं आ रहे, वेडिंग करना चाहते हैं, एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं, फाइनली क्यों नहीं। वेरी नाइस की ऑन अ रिंग उनके पास, क्योंकि ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ उनके पास बहुत जबरदस्त ऑप्शन थे, पर उन्होंने सब ऑप्शंस को छोड़कर आपको चूज किया। उन्होंने सब ऑप्शंस को छोड़कर आपको चूज किया। और अभी क्या है ना, थर्ड पार्टी ने उनकी बैंड बजा रखी है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे ना। और फाइनली जो है उन्होंने क्या सोचा कि मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर टोटली नजर लगाए बैठी है। अगर आप कह रहे हो ना क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हार्ट ब्रेक में वो भी है, प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस करी है, पेन में वो भी है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में, आपको कैंडल के फ्लेम से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, उनपे नजर रखी जा रही है, उनको वॉच किया जा रहा है, उनको पे नजर रखी जा रही है, उनको स्टॉक किया जा रहा है। थर्ड पार्टी उन पे नजर रख रही है, थर्ड पार्टी उनको वॉच कर रही है, और वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आप पे नजर रख रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाओ। उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनली आप जो है उनको छोड़ के किसी और से कनेक्ट हो जाओ। उनको ऐसा लग रहा है और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो आपके पास आ जाए। थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा है और आप उनको भी ऐसा लग रहा है। अब बताओ करना क्या चाहिए ऐसे सिचुएशन में, है ना। तो आज हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि फाइनली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, सभी साइन है, ऑल साइंस रीडिंग है ये। और नंबर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट आए हैं यहाँ पे 8, 11, 22, 44 या 8, 11, 22, 44। 4 यहाँ पे नंबर आया है, 5 नंबर आया है, यहाँ पे 6 आया है, 1 नंबर यहाँ पे आया है, 22, 10, 19, 18, 15, 16 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, मंथ मुझे यहाँ पे सभी दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं टाइमिंग क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपसे कब तक कांटेक्ट करेंगे, कब तक कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लेंगे, तो कब तक आपसे कनेक्ट कर लेंगे, टाइम क्या होने वाला है, इस कनेक्शन का टाइम क्या होने वाला है, फाइनली कब तक आपसे कनेक्ट करने वाले हैं वो, कब तक उनका कोई कॉन्टेक्ट मैसेज। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अभी 8 घंटे में, 7 घंटे में, 11 घंटे में भी आता हुआ दिख रहा है मैसेज। कब तक कनेक्ट करेंगे, तब तक कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कब तक कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे फरवरी मार्च का मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 6th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जून का महीना, या फिर अब से 6 मंथ मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मई इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं कब कांटेक्ट करेंगे, कब कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। मैसेज तो उनका आने को तैयार बैठा है, बार बार टाइप करते हैं और डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। क्योंकि मैं देख रही हूँ उनके पास ना जबरदस्त ऑप्शन थे, और इन ऑप्शंस की वजह से ही ना उन्होंने अपनी लाइफ की बैंड बजा दी। समझ में आ रहा है ना। और उनको ये भी लग रहा है कि आपके पास जबरदस्त ऑप्शन है। मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि अगर वो अभी तक आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको साफ तौर पे ये दिख रहा है कि आपके पास जबरदस्त ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। और मुझे लग रहा है उनसे भी ज्यादा आपके पास चॉइसेस हैं। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, कहीं उनके पास चॉइस हो या नहीं हो, आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है ये चीज। इसको लेके वो परेशान है, इसको लेके ही वो उनकी एनर्जी में चेंज होते हुए दिखाई दे रही हूँ। इसको लेके, इस बात को लेके कि उनको लग रहा है आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है सेटलमेंट हो सकती है। इसीलिए जो है वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। क्योंकि वो जो चीज आप में फील करते हैं ना, वो उनको कहीं नहीं मिल सकती। कहते हैं जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है
कि जग घूम लिया पर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, लेटर देन यू थिंक, वो आपके पास तब आएंगे जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर दोगे। ठीक है, आप उनके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर रहे हो, आप उनको मौका तो दो। एक्शन लेने के लिए तो सामने वाला बंदा तैयार बैठा है, लेकिन आप उन्हें मौका तो दो। इन फ्यू मंथ्स, मतलब कि आने वाले कुछ महीनों में वो आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, किसी किसी के केस में मुझे फ्यू मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, मैंने आपको बोला था ना 6 मंथ फ्रॉम नाउ, ये मेरे को दिमाग से आया था कि अभी से लेके 6 महीने का एनर्जी हो सकती है। अब से लेके 6 महीने के अंदर अंदर भी वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। जून मंथ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तो मैंने आपको इंट्यूशन से बोला था, और इंट्यूशन तो टच वुड, इंट्यूशन से मैं आपको बहुत ज्यादा रीडिंग देती हूँ, क्योंकि आई एम इंट्यूटिव गाइडर ऑल्सो। और मैंने आपको 6 मंथ ही बोला था, और जून का महीना भी मैंने आपको बोला था। और क्या है, एक दो कार्ड और दे दीजिए। ओके, फिर मैंने आपको बार बार यही बोला है कि उनको ऑब्सेस्ड करना बंद कर दो, स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। मैंने आपको बार बार बोला है चीज करना बंद कर दो, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, मिरेकलस एक्सपेक्ट आप करोगे। ठीक है, सितंबर मंथ में भी बहुत सारे लोगों के कनेक्शन हो सकते हैं, रिकनसाइल हो सकता है आप लोगों के बीच में, है ना। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ है, मतलब वही मार्च मंथ जो मैंने आप लोगों से बोला था कि मार्च मंथ में भी आ सकते हैं। ओके, फेस्टिवल सीजन में भी आ सकते हैं। फेस्टिवल सीजन जैसे आने वाले समय में अब जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं, होली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, उस टाइम भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मार्च, देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जो बोला है वही सब सामने आ रहा है। मार्च में भी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या है, ओके, नेक्स्ट फुल मून, तो अभी तो फुल मून होकर गया है, मतलब वही मार्च में जब फुल मून आएगा तब वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बस मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, एक कार्ड मुझे और दे दीजिए। और कब आ सकते हैं इनके पर्सन, और क्या एनर्जी आने की, और इनके पर्सन इनसे कब कनेक्ट कर सकते हैं महादेव। ओके, यहाँ 2 कार्ड खुद आए हैं। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। ओके, वेरी नाइस। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग तो आने वाली है, और इस टाइम चल ही रही है डिवाइन टाइमिंग। बहुत सारे लोगों की पर्सन अगर डिवाइन टाइमिंग में कनेक्ट करेंगे तो डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे लोगों की चल ही रही है। ओके, इन लेस देन अ मंथ, यानी कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो जून फिर से आ गया, और इन लेस देन अ मंथ मतलब कि फरवरी की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। ओके, ऑन अ होली डे, किसी भी होली डे पे वो आपसे मिल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई भी होली डे हो, संडे हो, सैटरडे हो, या किसी भी दिन वो आपसे मिल सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये थे आपके पर्सन के थॉट्स, उनके बारे में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या उनकी डीप इन द हार्ट में चल रहा है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो तो आप मेरे को प्यारे से कमेंट भेजिएगा और मुझे बताइएगा आपसे कितने परसेंट रीडिंग रेजोनेट करती है। आपको लगता है मैं एफर्ट डालती हूँ, या आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करती हूँ आप लोगों के लिए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स एंड सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे फैमिली का मेंबर बनने के लिए पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। रेमेडी के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।